पाकिस्तान की हरकतें देख भारत ने पहले ही दुनिया को उसकी असलियत बता दी थी। पाकिस्तान इज नाउ टेररिस्तान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया को बता दिया था कि अगर पाकिस्तान पर लगाम नहीं लगाई गई तो ये दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। अब बिल्कुल वही हो रहा है जैसा भारत ने चेताया था। आप ये कई बार सुन चुके होंगे कि पाकिस्तान अपनी बर्बादी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि उसकी इस बर्बादी के सबूत इतनी जल्दी दुनिया के सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान भले ही अपने आप को नॉर्थ कोरिया जैसा ना मानता हो, ये दावा करता हो कि वो एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अब जो हुआ है उसने पाकिस्तान को दुनिया में नॉर्थ कोरिया की तरह ही अलग थलग कर दिया है। ये हम नहीं बोल रहे, बल्कि अब दुनिया ही मान चुकी है कि पाकिस्तान एक असुरक्षित देश बन चुका है। हाल ही में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान का दौरा रद्द करके पूरी दुनिया में उसकी भद्द पिटवा दी है। यह शायद इतिहास में पहली बार होगा कि जब कोई क्रिकेट टीम इस तरह से घबराकर मैदान में बिना खेले ही वापस चली गई हो। वैसे आपको याद होगा कि साल 2009 में पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ था। श्रीलंका की टीम को गद्दाफी स्टेडियम से ही सीधे उनके देश भेज दिया गया था। स्टेडियम के बीचों बीच उतरने वाले हेलीकॉप्टर और उसमें चढ़ते प्लेयर्स की वो तस्वीरें आज भी क्रिकेट के इतिहास में सबसे काली तस्वीरों में से एक है। ये घटनाएं साबित करती हैं कि जहां तक क्रिकेट का सवाल है, पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। अब बात कर लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान किस तरह से लड़खड़ा कर गिर गया है। शुरू में लगा कि पाकिस्तान की विदेश नीति बस एक ही देश में काम आई है और वो है अफगानिस्तान, जहां उसने जोर आजमाइश लगाकर अपने चहेते तालिबान की सरकार बनवा दी। लेकिन तालिबान तो तालिबान ठहरा, उसने पाकिस्तान को ही डस लिया और ये तक बोल दिया कि हमारे मामलों में दखल ना दें। अब वहीं दुनिया के दूसरे देशों की बात कर लें तो कोई भी पाकिस्तान में निवेश नहीं करना चाहता। अगर चीन को छोड़ दे तो कोई भी देश पाकिस्तान को पैसा नहीं देना चाहता। लेकिन विदेश नीति के स्तर पर पाकिस्तान की जग हसाई तो तब हो गई जब लगातार गिड़गिड़ाने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इमरान खान को एक फोन तक नहीं किया। ये सब चीजें साबित करती हैं कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान एकदम अलग थलग पड़ चुका है। अब जरा अर्थव्यवस्था की नजर से भी पाकिस्तान को देख लेते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। पाकिस्तान भारी कर्जे में डूबा हुआ है। ये कर्ज इतना है कि पाकिस्तान के हर नागरिक के ऊपर 1,75,000 रुपए का बोझ पड़ेगा। चीन पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। तो वहीं पाकिस्तान में गरीबी के हालात ये हैं कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आवास तक को किराए पर देना पड़ गया। यही नहीं, कर्ज के बोझ में दबा पाकिस्तान अब अर्जेंटीना को अपने लड़ाकू जेट तक बेचने जा रहा है। इन सब हालातों के चलते पाकिस्तान की जनता बेहद ही परेशान है। खाने पीने के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। वहां के लोग अब खुद को कोस रहे हैं कि किस मनहूस घड़ी में उन्होंने इमरान खान को वोट दिया था। पाकिस्तान के इन सभी जख्मों के बीच पीओके की जनता ने उस पर नमक छिड़कने का काम कर दिया है। आए दिन पीओके में आजादी के नारे लग रहे हैं। अगर इस रास्ते पर पाकिस्तान इसी तेजी से बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया नॉर्थ कोरिया के साथ भले ही एक बार बातचीत कर ले, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगी।